प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4A के सारे सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि किसी दी गई संख्या या आंकड़ों को हम आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही और अवरोही दो होते हैं। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है। आरोही क्रम में हमें लिखना है इसको, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, इसके बाद में 3 है, अगला 3 है और 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या हम पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या हम बाद में लिखते हैं। यह है आरोही क्रम। अवरोही क्रम जो होता है उसमें हम इसका उल्टा लिखते हैं, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को हम बाद में लिखेंगे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यहाँ पर भी हमको आरोही क्रम में ही लिखना है, तो हम दूसरे सवाल में आरोही क्रम में ही लिखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 12, 22, 23 लिखते जाइए, 24, 25, 25 के बाद में है 29, 32, 37, 42 और 44, 44। ठीक, तीसरा सवाल है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, अब यहाँ पे तीसरे सवाल में हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे पहले और उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 75 है, इसके बाद में फिर 74, इसके बाद में 73, फिर 67, 62, देखते जाइए अपनी अभ्यास पुस्तिका में, 61, 57, 55, 42, 33। यहाँ पे अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे और कहाँ हम घटते क्रम में, तो समझने के लिए ये जान लीजिए, आसान सा एक ट्रिक। इसमें है 3 अल्फ़ाबेट। ठीक, 3 वर्ण है इसमें, 1, 2, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आरोही क्रम में 3 वर्ण हैं और अवरोही क्रम में 4। तो इसमें 3 है, ये कम है, तो इसमें हम पहले कम वाली संख्या को लिखेंगे। ये 4 है, ये ज़्यादा है, तो हम इसमें बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे। यानी कि जो 4 बड़ा है तो हम पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे और इसमें 3 छोटा है तो पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। यदि आपको आरोही और अवरोही में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। याद करने के लिए ये सही तरीका है। चौथा सवाल है, आरोही क्रम में लिखना है इसको। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखिएगा, आंकड़े दिए गए हैं 20 व्यक्तियों के और कहा गया है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने को कहा गया है, तो हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहले 25, उसके बाद में 24, फिर 21, उसके बाद में 19, उसके बाद में 17, उसके बाद में 16 और फिर 16, क्योंकि ये 2 बार 16 है इसमें। इसके बाद में आ जाएगा 15, इसके बाद में 12, 3 बार है तो हम 3 बार 12 लिख लेंगे। इसके बाद में 11 और 11 2 बार है तो हमने 2 बार लिख लिया। इसके बाद में 9, 9 भी 2 बार है तो हमने 2 बार लिख लिया। इसके बाद में 8 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके बाद में 8 है तो हम 8 को लिख लेंगे 3 बार, और 7 और 3। कह रहा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। तो 10 दिनों से कम काम किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से
कम काम किया है। तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। कल हम लोग अभ्यास 4B को हल करेंगे। धन्यवाद।